नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार भूमि से जुड़े विवाद और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अगले 2 सालों में डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भूलेख रिकॉर्ड और दस्तावेजों को 2023-24 तक आधार नंबर से लिंक कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली के तहत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या लागू की जाएगी ताकि भू अभिलेखों को एक जगह पर डिजिटल तरीके से संरक्षित किया जा सके। इससे भूलेख और राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम काफ़ी आगे बढ़ा है। हालांकि राज्य इसके सभी मानकों को 100% पूरा नहीं कर पाए हैं। इस कार्यक्रम को 21 अगस्त 2008 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन रविवार यानी आज राष्ट्रपति कोविंद कानपुर देहात स्थित अपने पैतृक गांव परोह पहुंचे। इस दौरान एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने लोगों के दिल को छू लिया। दरअसल गांव पैरोह के पास बने हेलीपैड पर लैंड करने के बाद राष्ट्रपति ने झुककर अपनी जन्मभूमि को नमन किया और जन्मभूमि की मिट्टी को माथे पर लगाया। राष्ट्रपति भवन इस भावुक पल की तस्वीरें साझा की। राष्ट्रपति भवन की ओर से ट्वीट में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं कहीं भी रहूं, मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू और मेरे गांव के निवासियों की यादें सदैव मेरे हृदय में विद्यमान रहती है। मेरे लिए परोह केवल एक गांव नहीं, ये मेरी मातृभूमि है जहां से मुझे आगे बढ़कर देश सेवा की सदैव प्रेरणा मिलती रही। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 78वें एपिसोड में मिल्खा सिंह को याद किया। उन्होंने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए देश के खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिल्खा सिंह जैसे महान एथलीट को भुलाया नहीं जा सकता है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के 78वें एपिसोड में मिल्खा सिंह को याद करते हुए टोक्यो में ओलंपिक खेलों के लिए देश के खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिल्खा सिंह जैसे महान एथलीट को भुलाया नहीं जा सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे आर्चरी प्रवीण जाधव का जिक्र किया, जिन्होंने कहा कि प्रवीण जाधव एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। प्रवीण जाधव के जीवन के संघर्षों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सतारा जिले के प्रवीण के माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक खेलने जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए गौरव की बात है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का यह 78वां संस्करण हुआ। कार्यक्रम से कुछ देर पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दीजिए, फिर चाहे मन की बात ही सुना दीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात ही सुना दो। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन के आंकड़ों को लेकर एक वीडियो भी साझा किया है। कोरोना वायरस के सबसे संक्रामक माने जा रहे डेल्टा प्लस को राजस्थान में पहला मामला बीकानेर में आया था। एक चिकित्सा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। हालांकि जिस महिला के नमूने में वायरस का ये वेरिएंट मिला है वह संक्रमण मुक्त हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमित महिला के नमूने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की प्रयोगशाला में 30 मई को भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को मिली। बीकानेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर ने बताया कि महिला के नमूनों की जांच में वायरस का डेल्टा प्लस प्रकार मिला है। महिला कोरोना संक्रमण से हाल ही में ठीक हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में डेल्टा प्लस प्रकार से संक्रमण का यह पहला मामला है। देश में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामले और संभावित तीसरी लहर में बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने की खबरों के बीच उनके लिए टीके की तैयारियां तेज हो गई है। अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फाइजर और जायडस कैडिला की वैक्सीन मंजूरी पाने के सबसे करीब है। कोविड वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने रविवार को बताया कि जायडस कैडिला की वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है।
जुलाई के आखिरी तक या अगस्त में हम 12 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों को टीका देना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ICMR की एक स्टडी लेकर आया है जिसमें कहा गया है कि तीसरी लहर देर से आने की संभावना है। हमारे पास देश में हर किसी की वैक्सीनेशन के लिए 6 से 8 महीने का समय है। आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य हर दिन 1 करोड़ डोज लगाने का है। देश में शनिवार को 49,823 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 57,833 लोगों ने कोरोना को मात दी है, लेकिन 1,258 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 9,287 की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। पिछले 15 दिनों की बात करें तो देश में 5,37,481 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे पहले 10 जून को 11,18,818 एक्टिव केस थे, जो बीते दिन घटकर 5,81,104 तक पहुंच गए। राजस्थान के हेल्थ सेक्टर में डिजिटल डेटा एनालिसिस के लिए काम करने वाले संगठन खुशी बेबी को इंटरनेशनल ट्रिनिटी चैलेंज अवार्ड से नवाजा गया है। लंदन में हुए समारोह में संगठन को दुनिया के अंतिम 8 संगठनों में से एक के रूप में शामिल करते हुए तीसरे स्थान पर रखा गया है। इन अंतिम 8 को अवार्ड के रूप में 6.60 लाख US डॉलर की कैश राशि से सम्मानित किया गया है। लंदन से संचालित इस इंटरनेशनल अवार्ड के लिए दुनिया के 350 ऐसे संगठनों की एप्लीकेशन आमंत्रित की गई थी, जिन्होंने अपने अपने देश में विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल डेटा मैनेजमेंट के क्षेत्र में श्रेष्ठतम कार्य किया हो। इसमें अंतिम राउंड में 16 संगठनों का चयन किया गया था। इसके बाद दुनिया के कई प्रमुख विशेषज्ञों की टीम की जूरी ने खुशी बेबी सहित 8 को अंतिम विजेता घोषित किया गया। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए राजस्थान सरकार और चिकित्सा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश में 332 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। इन सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 से 5 ICU बेड, सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे तीसरी लहर में कोरोना पीड़ित मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही जिला स्तर के अस्पतालों का भार कम होगा। दिल्ली सरकार ने राज्य में एक निजी स्कूल की ओर से की जा रही मनमानी को लेकर उस पर सख्त कार्रवाई की है। एक प्राइवेट स्कूल पर नियमों की अवमानना के आरोप में दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है और इसके तहत सरकार ने प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया है। दरअसल ऐसा आरोप है कि पंजाबी बाग का स्वामी शिवानंद मेमोरियल स्कूल सरकार की ओर से दी गई कड़ी चेतावनी के बाद भी फीस वसूलने में अपनी मनमर्जी कर रहा था। स्कूल पर ऐसा आरोप है कि वह राइट टू एजुकेशन अधिकार के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा देने में भी आनाकानी कर रहा था। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकालकर शनिवार को पहली बार अपने न्यूयॉर्क में खुले रेस्टोरेंट में पहुंची। उन्होंने अपने सोना रेस्टोरेंट से कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनमें वो अपने दोस्तों के साथ इंडियन डिशेस का मजा लेते हुए नजर आ रही है। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में डोसा और गोलगप्पे खाए। प्रियंका अपने आने वाली वेब सीरीज की शूटिंग लंदन में कर रही थी, जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट के लॉन्च में शामिल नहीं हो पाई थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।